हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मूविंग चार्ज एंड इट्स मैग्नेटिज्म। इसके बारे में हम लोगों ने बेसिक बातें कर ली है। अब आज हम क्या देखेंगे? आज हम ये देखेंगे कि जब एक चार्ज मूव कर रहा है तो उसके ऊपर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में जाने पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, कितना लगता है, वो हम डील कर चुके हैं। लॉरेंज फोर्स आप पढ़ चुके हैं। ओके, अब आज देखेंगे डायरेक्शन। ओके, तो क्या देखेंगे हम लोग कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स व्हेन मूविंग चार्ज इंटर into magnetic field। ठीक है, यानी हमको क्या देखना है? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देखनी है। और इसके लिए हम एक रूल का यूज करेंगे। वो रूल क्या होगा? तो वो होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिएगा ध्यान से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अभी मिलेगा, फिर आगे जाके दाएं हाथ का भी नियम मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करना है? हमको लेफ्ट हैंड यूज करना है। ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि जब एक मूविंग चार्ज या गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में पहुंचता है या प्रवेश करता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, कितना नहीं, किस डायरेक्शन में, किस दिशा में फोर्स लगता है, यानी किस दिशा में उसके ऊपर वो जो मैग्नेटिक फील्ड है बल लगाता है। ओके, तो ये कौन बताएगा? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इस बात को आप नोट करके लिख लीजिएगा कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है। अब लेफ्ट हैंड में उसने क्या बोला कि आपको 3 फिंगर लेनी है, यानी 3 उंगलियां लेनी है। सबसे पहला आपको थंब लेना है, ठीक है ना। दूसरा आपको क्या लेना है? इंडेक्स। और तीसरे नंबर पे मिडल। 3 फिंगर लेने हैं आपको। अब ध्यान से समझेंगे तो अगेन ध्यान से समझेंगे। 3 फिंगर पहले ले लीजिए, निकाल लीजिए, और तीनों को ध्यान से देखिएगा कि तीनों क्या होने चाहिए? तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं रहे तो फिर ये लॉ काम नहीं करेगा। मतलब हमेशा याद रखना है कि इट इज वैलिड when डायरेक्शन ऑफ या velocity of charge is perpendicular to magnetic field। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के जब परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी तभी जाके ये वैलिड होगा। मतलब जो चार्ज मूव कर रहा है उसकी जो दिशा होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तभी ये वैलिड है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ओके, इस बात को आप अगर याद रख लोगे तब आप ध्यान से समझो। जैसे सपोज कर लो कि मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। अब ये जानते हो कौन से मैग्नेटिक फील्ड है? इससे क्या पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर है? फील कर लो बस, बाहर की ओर है ऐसे, कि अंदर की ओर है? अंदर की ओर है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है? अंदर की ओर। यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है अंदर, समझ में आ रहा है ना? इस प्लेन के अंदर जा रही है। अब अपना क्या जा रहा है? अब अपना यहाँ से कोई क्यू चार्ज इसके अंदर इंटर हो रहा है, ठीक है ना, क्यू चार्ज। और क्यू चार्ज की डायरेक्शन कैसी है? ऐसे। तो ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? अंदर की ओर है ना, और चार्ज की डायरेक्शन कैसी है? ऐसे। तो क्या ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है? परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो इस कंडीशन में हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा के जान पाएंगे कि इस क्यू चार्ज के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, ठीक। अब ध्यान से चलो देखते हैं। तो मेनली सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले लेफ्ट हैंड ले लेना है। लेफ्ट हैंड में से 3 फिंगर निकालनी है। एक है 4, एक है मिडल और एक है थंब। ठीक है ना, इसको इंडेक्स बोल सकते हो, इसको 4 फिंगर भी बोल सकते हो। ओके, तो इसको 4 फिंगर बोल सकते हो, इसको मिडल फिंगर बोल सकते हो और इसको थंब। क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये कौन सी डायरेक्शन होगी? मतलब ये कौन सा डायरेक्शन दिखाएगा? तो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को 4 फिंगर से दिखाएंगे, ठीक है ना। और मिडल फिंगर से हम क्या दिखाएंगे?
करंट क्या बोलते हैं, वेलोसिटी के डायरेक्शन को, यानी चार्ज जिस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा, उस डायरेक्शन को हम किससे दिखाएंगे, मिडल फिंगर से। ओके, ध्यान से देखिएगा, सेम टू सेम टाइप का कॉन्सेप्ट अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा या क्लास 10th में अगर पढ़ रहे हैं तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आएगा, जहाँ पे हम लोग जानते हैं एक सिंपल ट्रिक होता है फादर मदर चाइल्ड, ये फोर्स होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है और ये करंट की डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम जब मोटर पढ़ रहे होंगे, स्पेशली मोटर के कंडीशन में, या जब इंडक्शन वगैरह सब पढ़ा जाएगा तो वहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है ना, कि करंट की डायरेक्शन किधर की है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की ओर है, करंट की डायरेक्शन किधर की ओर है, तो फोर्स किधर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर। यहाँ पे क्या है कि चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, और तब फोर्स कितना लगेगा। समझ में आ रहा है, बात वही है लेकिन थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे अगर मैं दिखना चाह रहा हूँ तो सिंपल, सबसे पहले अगेन इसको मैं मार्कर से डिनोट कर दे रहा हूँ, ये क्या है अपना, ये कौन सा है, ये वेलोसिटी है, ठीक है ना, ये वेलोसिटी है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये क्या होगा, फोर्स, ये बताएगा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, ठीक है। अब चलो पहले सबसे पहले क्या कर लो, यहाँ पे लिख लो कि भैया क्या लेना है आपको, 4 फिंगर लेना है, ठीक है ना, 4 मतलब 4 नहीं है, ठीक है, 4 फिंगर, फोर फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, पूरा लिख दो, बी को, ठीक है, ये सेकेंड वाला डायरेक्शन बता रहा है, ओके, सेकेंड वाला यानी जिसको मिडल फिंगर बोल रहे हैं, मिडल फिंगर इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज, डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपको मिलेगा थंब किसको दिखा रहा है, तो थंब दिखा रहा है एक्चुअल में फोर्स को, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखोगे तो मेनली कहाँ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की ओर, तो कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये दिखा रहा है, वेलोसिटी ये दिखा रहा है, और ये फोर्स, ओके। चलो फटाफट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इस उंगली को लेके जाओ, लेके गए तो ध्यान से दिख रहा होगा कि ये कैसे दिखा रहा है, इस डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर की डायरेक्शन किधर है, इधर की ओर, तो सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर, मूविंग चार्ज की डायरेक्शन इधर, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर, यानी जब ये एंट्री मारेगा तो इसके ऊपर फोर्स कैसा लगेगा, ऊपर की ओर। ध्यान से सुनना, अभी बेसिक पहले समझो, यहाँ पे जब आएगा तो इसके ऊपर फोर्स कैसा लगेगा, ऊपर की ओर, तो ये चार्ज सीधा जा पाएगा नहीं, ये चार्ज एक्चुअल में जाना इधर चाहेगा लेकिन इसको किधर ढकेल दिया जाएगा, ऊपर की ओर, ठीक है ना। अब बेचारा जब ये ऊपर की ओर जाने लगेगा तब ध्यान देना क्या होगा, जब ये ऊपर की ओर जाएगा, बड़े अच्छे से देखो, तब इसकी डायरेक्शन किधर की ओर हो गई, ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, मिडल फिंगर ऊपर कर लो, बिकॉज मूविंग चार्ज की डायरेक्शन किधर, ऊपर की ओर, तो फोर्स किधर लगने लगा, अंदर की ओर, दिख रहा ना। यानी अब इसको जब ये ऊपर की ओर जाएगा तब इसको अंदर की ओर ढकेला जाएगा, दिख रहा है ना। ऐसे समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, एक काम करता हूँ मैं, फिर थोड़ा और फील करा लूँ, फिर तब आगे बढ़ता हूँ। सिंपल पहले ये समझा, क्रॉस, ठीक है, ये क्यू चार्ज गया जब अंदर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी करते हुए, मतलब मूव करते हुए, तो फिर इसको ऊपर की ओर ढकेला गया, है या ना, ऐसे ढकेला जा रहा है। 1 सेकंड के अंदर इसका पूरा का पूरा ऊपर नहीं चला जाएगा, मतलब ये धीरे धीरे अब ये ऊपर जाना स्टार्ट होगा, ठीक है, अब ये ऊपर जाना होगा। चलो एक काम करो, अब यहाँ पे डॉट ले लो, इस डॉट वाले कंडीशन में आप क्या करो, अगेन चार्ज को भेजो और डायरेक्शन यही रखो, ठीक है ना। तो अभी क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो गई, आगे की ओर, चार्ज किधर जा रहा है, चार्ज की डायरेक्शन किधर की ओर है, उधर की ओर है, उधर का मतलब तुम इस मिडल फिंगर को किधर लेके जाना पड़ेगा, उधर की ओर। तो कैसे ऐसे कर सकते हैं, है या ना, लेफ्ट हैंड ही लेना अपने आप को अपने में, ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की ओर, यानी इसको किधर की ओर ढकेला जाएगा, नीचे की ओर, ठीक है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं, हाँ या ना। ये बेसिक बातें हैं, बेसिक समझ लोगे तो फिर आगे देखो क्या होगा, आगे होगा ये, आगे क्या होगा ध्यान देना। क्या ये दोनों बातें क्लियर हैं? अब 2 बातें क्लियर हैं तो थोड़ा अच्छे से समझना कि जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज जाएगा जो मूव कर रहा होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड उसको नचा देगा, क्या कर देगा, नचा देगा। यानी ये जो क्यू चार्ज है
ये क्यू चार्ज बेचारा ऐसे गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देगा इस मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है एक फोर्स। ओके, क्या कर रहा है, एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उस मूविंग चार्ज के ऊपर, और वो जब मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा तो वो फोर्स क्या करेगा, इसको नचाना स्टार्ट कर देगा। तो ये बेचारा इसी में क्या करने लगेगा, नाचने लगेगा। समझ में आ रहा है ना? ये इसी में क्या करेगा, नाचेगा। कैसे नाचेगा आप खुद फील करो। पहले ये जाना चाह रहा था इधर, लेकिन इसको हल्का सा इधर इधर भेज दिया गया। इसको किधर भेज दिया गया, इधर भेज दिया गया। इधर जब भेजो तो थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से देखते जाओ, अपने आप चीजें समझ में आती जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है, ठीक है ना? ध्यान देना, ये ऐसे है। अब मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ध्यान से देखो। वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर की ओर है, ऊपर की ओर हल्की सी है, तो देखो फोर्स किधर की ओर लगने लगा, इधर की ओर। पहले ऐसे था तो हल्का सा ऊपर की ओर लगाना, तो ये बेचारा ऊपर की ओर जाना स्टार्ट किया, तो ऊपर की ओर जाने के लिए जाने लगा, तो फिर क्या होगा, ध्यान से देखो। वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हल्की सी ऊपर हो गई, ऊपर हो गई। मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी अंदर है, तो फोर्स अब किस डायरेक्शन में लगने लगा, इस डायरेक्शन में लगने लगा। ध्यान से देखो, तो अभी बेचारा किधर जाएगा, इधर जाना स्टार्ट करेगा। अब इधर आओ, इधर देखो, ये डायरेक्शन चेंज करते जाओ, डायरेक्शन क्या करते जाओ, चेंज। अभी देखते जाओ कैसे हो रहा है, ऐसे हो गया, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे हो गई, ये अभी भी ऐसे है, तो किधर ढकेल रहा है, इधर ढकेल रहा है कि नहीं ढकेल रहा है, यानी अभी इधर जाना स्टार्ट करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ही ये क्या करेगा, गोल गोल घूमते रहेगा। क्या बातें समझ में आई, क्यों घूम रहा है, क्लियरली बना देंगे, है ना? ठीक है, एक बार पूरा लेते हैं हम लोग दूसरा, और इसमें फिर देखते हैं, ठीक है? ठीक है, इसमें मैंने क्यू चार्ज को लिया, क्यू चार्ज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, ये रहा वेलोसिटी की डायरेक्शन, इधर है ना, फोर्स किधर की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर, तो चार्ज किधर जाएगा, ऊपर की ओर। अब जब ये ऊपर की ओर जाने लगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर हो गई, इधर की ओर हो गई। ध्यान से देखना, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, तो देखो अभी फोर्स की डायरेक्शन किधर हो गई, ऊपर। मतलब जो ही मूविंग चार्ज ऊपर उठा, अब इसने इधर ढकेलना स्टार्ट कर दिया, ढकेलना स्टार्ट कर दिया। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, ठीक है ना? एक्चुअल में किधर की ओर ढकेल रहा है, इधर की ओर। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पहले ध्यान दीजिएगा। पहले तो ऐसे था ना, पहले ये इधर जा रहा था, तो ऐसे था, ध्यान से समझिएगा। तो पहले ऊपर लग रहा था, ऊपर लग रहा था, तो ये ऊपर गया, हल्का सा ऊपर गया, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। ध्यान से देखो, ऊपर गया। अब थोड़ा ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऐसे है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, तो किधर लगने लगा, इधर लगने लगा कि नहीं लगने लगा, इधर ढकेलेगा, इधर ढकेल दिया। जब इधर ढकेल दिया तो अगेन देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ना? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो चुकी है, इस डायरेक्शन में हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, यही तो होगा। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई, तो फोर्स अब किधर लगने लगा, नीचे। यानी जब ये आगे गया तो फिर नीचे। अब जब नीचे लगने लगा तब देखो, तो ध्यान से देखो, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ये ऐसे है कि नहीं है, इधर। तो अब फोर्स किधर लगने लगा, इधर, तो यानी इधर ढकेलेगा। समझ में आ रहा ना? तो इसीलिए क्या करेगा, उसी में गोल गोल घूमेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो गोल गोल क्यों घूम रहा है, ये क्लियर हो गया। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी देख लिया जाए, यस और नो? यहाँ पे बस समझ में आ गई। अब यहाँ से और अगर हम डील करें कि कब क्लॉकवाइज घूम रहा है, कब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये भी हम समझ लेंगे कि नहीं समझ लेंगे। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि वो समझाने की जरूरत है, वो तो आप ऐसे भी डील कर लोगे, है ना? अभी अभी कैसा है, अभी कैसा है, क्लॉकवाइज, ठीक है ना? क्लॉकवाइज समझते हो, अगर ऐसे मूव कर रहा है तो क्लॉकवाइज, और अगर ऐसे मूव करने लगा तो एंटी क्लॉकवाइज। इतना तो आप सबको पता होगा। इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है? ये आप जानते हो। तो गोल गोल कैसे घूम रहा है, क्लियर है कि नहीं है? यहां से ये ध्यान देंगे कि क्या, कि जब मूविंग चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करता है तो मैग्नेटिक फोर्स उसे नचा देता है।
मैग्नेटिक फोर्स उसे क्या कर देता है, नचा देता है। कैसे ये फोर्स एग्जर्ट किया कैसे ये रूल एग्जर्ट किया जाएगा, लगाया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा, क्लियर है। चलिए सबसे पहले आप इसे क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। चलिए देखिएगा आगे। अगेन मान लीजिए हमारे पास कोई आ रहा है और उसकी डायरेक्शन कैसी है, ऊपर की ओर है। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ओके, वेलोसिटी की डायरेक्शन मैंने दे दी, बाकी मैग्नेटिक फील्ड तो आप देख के भी समझ जाओगे। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की ओर है, अंदर की ओर है। वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की ओर है। फटाफट स्टार्ट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ये रही अंदर की ओर, ठीक है ना, और वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, ऐसे है। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा तो इसको किधर की ओर मूव कराना स्टार्ट किया जाएगा, इधर की ओर, है ना। तो ये इधर की ओर जाना स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये इधर जाने लगेगा, क्योंकि फोर्स किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। अगले केस में क्या होगा, अगले केस में जब ये इधर जाने लगेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर की ओर हो गई, इधर की ओर हो गई ना। तो मेनली अब किधर ये नचा रहा है, मेनली पहले तो ये गया है सीधे जाने के बाद क्या हुआ है, ऐसे गया है, हाँ ना। जब ये इधर जाने लगा है तो मेनली क्या हुआ, फिर अब इसको किधर की ओर लेके गया, ध्यान से देखिएगा, ऐसे जा रहा है तो फिर ये ऐसे जाने लगेगा। समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, अगेन ध्यान से देखिए। वेलोसिटी की डायरेक्शन ये यहाँ पे, ओके, तो इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स किधर लगेगा, बाहर, ठीक है ना, यानी इधर जाएगा तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की मतलब ये वेलोसिटी को इधर बदल दो तो फिर क्या होगा, ये नीचे लेके आएगा, नीचे लाएगा। फिर जब ये नीचे लेके आओगे तो फिर ये क्या करने लगेगा, बाहर की ओर करने लगेगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या रखो यहाँ पे, अभी इसको ऐसे करो तो देखो किधर की ओर फोर्स लगने लगा, इधर। भाई नाचते नाचते फिर ये किधर कर देगा, इधर। समझ में आ रहा ना, तो ये ऐसे ही इसको क्या करेगा, नचाएगा। क्लियर है, ये आप देख सकते हो, समझ में आ रहा है, ये ऐसे ऐसे इसको इसी में नचा रहा होगा। क्लियर है, तो अब ध्यान से देखो, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना दी। इसका मतलब जब कोई चार्ज जा रहा है तो वो क्या करने लग रहा है, मतलब जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मार रहा है तो वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। पहली चीज तो क्लियर हो गई ना, सर्कुलर मोशन, जैसे कि मैंने बोला था नाच रहा है, तो सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति कर रहा है। ये चीज क्लियर है, बिल्कुल सर, वृत्तीय गति कर रहा है। अब मान लो एक बात बताओ कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी तो कर रहा है, या सीधा सीधा ऐसे समझो कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये जो घूम रहा है, मोशन कर रहा है, सीधा सीधा क्या कर रहा है, मोशन। तो मोशन कर रहा है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई काम भी किया होगा। मोशन का मतलब क्या, फोर्स लगा होगा, फोर्स का मतलब काम हुआ, क्योंकि देखो मोशन करते हुए पहुंचा तो इसके ऊपर क्या अप्लाई हो गया, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हुआ। तो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो गया, मोशन हो रहा है, तो इसका मतलब काम भी तो होगा, इस मैग्नेटिक फोर्स ने काम भी तो कराया है। ऐसे समझ सकते हो कि भैया जब फोर्स लगता है और फोर्स लगने से क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, तो क्या होता है, वर्क होता है ना। फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुई, तो इसका मतलब वर्क डन हुआ, है ना, वर्क डन हुआ। यहाँ भी तो हुआ है, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोशन करते हुए पहुंचा तो मैग्नेटिक फोर्स इस पे अप्लाई हुई, और मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होने से क्या हुआ, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होने से इसने मोशन किया, डायरेक्शन बदल दी ना उसने, तो अपने अनुसार मोशन करा रहा है। तो इसका मतलब मोशन कर रहा था, लेकिन अब कौन करवा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। अगेन पहले तो मोशन कर रहा था, लेकिन जब वो मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री मारता है तो मैग्नेटिक फोर्स मोशन करा रहा है, यानी मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तब मोशन हो रहा है, तो इसका मतलब वर्क हुआ होगा। अब क्लियर है, बिल्कुल। अब कितना वर्क हुआ है ये देखते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा, है ना। ध्यान से देखो, एफ इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा। एफ क्या है यहाँ पे, सर यहाँ पे है मैग्नेटिक फोर्स, है ना, मैग्नेटिक फोर्स। और dx क्या है सर, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसको तो हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट। अब मेनली हम सबको पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आता है, मतलब आप सबको पता होगा कि भैया v इज इक्वल टू, अपने वेलोसिटी पढ़ी है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, यस अपॉन टी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब अगर मान लो हमको वेलोसिटी की डायरेक्शन पता है तो डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन पता होगी। मान लो हम जानते हैं कि वेलोसिटी डिपेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट, है ना, जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी वही वेलोसिटी की होगी। हमें यहाँ पे ये बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन वही होगी, हाँ या ना। और अभी हमने पढ़ा है अभी कुछ देर पहले कि भाई ये जो फोर्स लग रहा है
ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो एक्चुअल में परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है वो परपेंडिकुलर है किसके, वेलोसिटी के, यस आर नो, हाँ है ना। तो इसका मतलब जो फोर्स है यहाँ पे वो डिस्प्लेसमेंट के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री, यस आर नो, बन रहा होगा। तो बिल्कुल, तो मैं अगर यहाँ पे W निकालूं तो F इंटू डी एक्स इंटू कॉस 90 हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो F इंटू डी एक्स इंटू 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल गया, W इज इक्वल टू 0, आया कि नहीं आया। तो F इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो जो मूविंग चार्ज है वो कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये चीज लिखोगे नोट करके कि मैग्नेटिक फोर्स द्वारा क्यू चार्ज पर किया गया काम शून्य होगा, ठीक है, आया ना, क्लियर है। अच्छा एक चीज और सुन लेना, क्या ये जितना भी आपने कॉन्सेप्ट यूज किया है ये सब का सब प्लस चार्ज के लिए है, ठीक है ना, यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए। ये जो आप वेलोसिटी भी देख रहे हो ये वेलोसिटी किसकी है, पॉजिटिव चार्ज की है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज की है, ध्यान देना। वेलोसिटी आपने जो भी ली है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज की है, निगेटिव चार्ज की नहीं है। निगेटिव चार्ज लोगे तो जस्ट उसका उल्टा काम होगा, समझ में आ रहा है ना। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज ऐसे नाच रहा है, ठीक है, तो अगर निगेटिव चार्ज होगा तो ऐसे नाचेगा, समझ में आ रहा है, उल्टा काम होगा, ये ध्यान देना। पॉजिटिव चार्ज के लिए कॉन्सेप्ट लगाओ, फिर उसको अगर मतलब जो यहाँ पे दिख रहा है जैसे मोशन इसका दिख रहा है इसका उल्टा निगेटिव चार्ज करेगा, ओके, ये बात ध्यान में रखेंगे। इसका कारण क्या है, इसका कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या कारण, मतलब डायरेक्शन। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि आप सबको पता है पॉजिटिव चार्ज हमेशा बाहर की ओर जाता है और निगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अंदर की ओर आता है, समझ में आ रहा है ना। तो उनकी डायरेक्शन ऑलरेडी आपस में क्या होती है, अपोजिट होती है, इसीलिए होता है। और ये कॉन्सेप्ट मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, ओके। क्या ये बात समझ में आ गई कि वर्क डन कितना किया जाएगा क्यू चार्ज के ऊपर, ठीक। अब यहीं से एक और चीज समझ लीजिएगा कि भाई मैंने अभी जस्ट बोला और यहाँ पे लिख दिया कि वृत्तीय गति कर रहा है, ठीक है। तो वृत्तीय गति कर रहा है तो यहाँ पे एक फोर्स भी इसके ऊपर एक्सर्ट होगा। क्या बात कर रहे हैं, हाँ ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए अगर कोई चार्ज या कोई भी पार्टिकल अगर जीवन में अपने वृत्तीय गति करता है, तो वृत्तीय गति कर रहा है तो उसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे। सर्कुलर मोशन के दौरान दो फोर्स लगेंगे, एक तो सेंट्रीपिटल और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल, है ना, सेंट्रीफ्यूगल यानी अभिकेंद्र और अपकेंद्र, है ना। ये क्या होता है, ये बाहर की ओर होता है, ये कहाँ की ओर होता है, बाहर की ओर, और ये कहाँ, अंदर की ओर। ये क्या होगा, अलोंग द सेंटर या टुवर्ड्स द लिख दो, टुवर्ड्स द सेंटर, और ये सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है ना, अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है। यानी ये बाहर की ओर ढकेल रहा होगा और ये अंदर की ओर, ठीक है ना, सीधा लिख दो इसको, अंदर की ओर और ये बाहर की ओर। ये सब पढ़े होंगे आप, बिल्कुल। मान लो ये सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल है, यहाँ पे कोई पाथ है, सर्कुलर पाथ, इस पे ये पार्टिकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर एक तो सेंटर की ओर लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स और एक बाहर की ओर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ भी लग रहा होगा, यस और नो, बिल्कुल लग रहा होगा। अच्छा ये बात मुझे पता है कि सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल, पहले तो एक चेक करो कि इसमें कौन सेंट्रीपिटल है, क्योंकि देखो अगर कोई पार्टिकल को हम ऐसे नचा रहे हैं तो एक अंदर वाला फोर्स हमको पता होता है कि अंदर वाला फोर्स क्या, बाहर वाला फोर्स हमको नहीं पता होता है। बाहर वाला जो फोर्स होता है एक्चुअल में इमेजिनरी होता है ना, इमेजिनरी होता है, बस ये हमें फील होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, mv²/r, हाँ या ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है, mv² अपॉन r। लेकिन अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो वो तो जरूर दिखाई देगा,
या किसी ना किसी फॉर्म में होगा। जैसे यहाँ पे अगर ये पार्टिकल घूम रहा है तो इसको अंदर की ओर कौन खींच के बना के रखा हुआ है भाई, जो सेंटर के सर्कुलर मोशन में बना के रखा हुआ होगा वही क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। दैट मीन्स जो सर्कुलर मोशन करवा रहा होगा। यहाँ पे सर्कुलर मोशन यानी इस पार्टिकल को गोल गोल घुमा कौन रहा है, इस चार्ज पार्टिकल को, मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, हाँ या ना, सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इस कंडीशन में जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई पार्टिकल सेंट्रीपिटल क्या बोलते हैं, जब कोई सर्कुलर मोशन करता है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, बराबर। अगर मुझे पता चल गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो हम ऑलरेडी जानते हैं ना, तो बस कुछ तामझाम है नहीं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो बराबर होगा किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, तभी तो सर्कुलर मोशन कर पाएगा। अगर कोई भी फोर्स ज़्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा, है ना। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मैग्नेटिक फोर्स की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो मुझे पता है क्यू भी होता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू निकालूं तो हो गया mv²/r, हो गया कि नहीं हो गया, mv²/r हो गया। अब देखो यहाँ से v से एक v कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या मिल गया, qv मिल गया, और यहाँ पे क्या मिल गया, mv/r। r को इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, मतलब r को यहाँ पे बुला लो और इसको इधर भेज दो, तो r इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, mv/qb। और ये क्या निकल के आ गया, रेडियस। क्या निकल के आ गया, रेडियस। ये हमको निकल के आ गया रेडियस ऑफ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये क्या समझा रहा है कि जैसे आपने बोला सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मतलब सर्कल मतलब रेडियस होगा ना, तो इसका रेडियस कितना होगा, इतना होगा। क्या कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं टाइम पीरियड कितना लग रहा होगा। ओके, टाइम पीरियड देखा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब हम ये देखेंगे कि टाइम पीरियड कितना ले रहा है एक चक्कर पूरा करने में। ये गोल गोल घूम रहा है तो कितना समय, कितना टाइम ले रहा है एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है। कितना टाइम ले रहा है एक चक्कर पूरा करने में। तो जैसा कि आप सबको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। मेनली अगर हम बात करें यहाँ पे तो भी ऐसे रहने दीजिएगा। डिस्टेंस कितना होगा सर, 2πr होगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2πr अपॉन पूरे नीचे टाइम को इधर बुला लो तो क्या हो जाएगा 2πr अपॉन b हो जाएगा। अब जानते हो कि आपको r की वैल्यू मिल चुकी है तो आप उत्पात मचा सकते हो। यहाँ पे 2π और r की वैल्यू पुट कर दो, तो 2π r की वैल्यू है mv अपॉन पूरे के नीचे qb, यहाँ पे b है, सही तरीके से लिख दीजिएगा, qb अपॉन पूरे के नीचे v से ये v क्या हो जाएगा, कैंसिल। t की वैल्यू क्या मिल गया हमको, 2πm अपॉन qb, ये मिल गया टाइम पीरियड। किस में मिलेगा हमको, सेकेंड में। रेडियस को लिख लीजिएगा, मीटर में मिलेगा, ठीक है। यहीं से हम चाहें तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, हाँ या ना, फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है 1/t। तो ऐसे ही रहेगा 1/t की वैल्यू कितनी आई है, 2πm अपॉन qb आया है, इसको ऊपर भेज दो तो क्या मिल जाएगा हमको, qb अपॉन 2πm, ठीक है ना, हर्ट्ज। क्लियर है, क्लियर, ओके। अब थोड़ा सा यहीं से बैठे बैठे हम क्या निकाल सकते हैं, यहीं से बैठे बैठे हम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लेते हैं कि भैया जब सर्कुलर मोशन कर रहा हो कोई पार्टिकल, मूविंग चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो कितना आएगा, चलिए देखा जाए। बिल्कुल, यहाँ से मैं इसको मिटा दूँ, यहाँ से देखिएगा तो समझ में आएगा। ओके, इस पूरे को मत मिटाइए, मिटा दीजिए। यहाँ पे हेडिंग डालिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी यानी के ई इज इक्वल टू होता है 12 mv²।
होता है हाफ एम वी स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं आर इज इक्वल टू क्या है, एम वी अपॉन क्यू बी है, इसको इधर भेज दो तो क्या मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा एम बी इज इक्वल टू आर क्यू बी, मिल जाएगा। इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ बिल्कुल। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम बी इंटू भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे 1/2 एम बी की वैल्यू कितनी है, आर क्यू बी इंटू भी हो गया। और यही पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। ये किस में होगा, ये होगा जूल में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल दिया, इस तरीके से हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी भी निकाल दिया। आई होप समझ में आ गया होगा। तो क्या क्या निकाल दिया कि भैया सबसे पहला तो ये समझा कि जब कोई पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल है और वो क्या कर रहा है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री मार रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको क्या कर देगा, नचा देगा, यानी सर्कुलर मोशन करा देगा। सर्कुलर मोशन कराएगा तो वर्क डन क्या होगा, बिल्कुल जीरो होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा जो उस काम करा रहा है, मतलब उसको गोल गोल घुमाने का, तो वो बिल्कुल नगण्य माना जाएगा, माना ही नहीं जाएगा क्यों घुमा रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात, पहली बात, दूसरी बात समझिएगा, नहीं ये तीसरी बात है। पहली बात गोल गोल घुमाता है, दूसरी बात कोई काम नहीं कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है कि रेडियस, सर्कुलर मोशन कराएगा तो रेडियस निकलेगा, और रेडियस क्या होता है, एम बी अपॉन क्यू बी। फिर उसके बाद टाइम पीरियड देखिए, टाइम पीरियड आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, फ्रिक्वेंसी होगी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, है ना, ये हर्ट्ज है, ओके। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ की आर क्यू बी इंटू वी, ठीक है ना। और ये क्या हो गया अपना काइनेटिक एनर्जी, यानी कितनी एनर्जी लगेगी उसको घुमाने में। आई होप समझ में आ गया होगा, सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे एंड करूंगा, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।